हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वी मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं द अननोन सिटीज़न। वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक आने वाली अपडेट जल्द से जल्द मिले। ओके, टू JS07M378, दिस मार्बल मॉन्यूमेंट इज इरेक्टेड बाय द स्टेट। कहीं पे लगा हुआ था एक मार्बल मॉन्यूमेंट। लाइक अगर आप देखोगे कि कब्रों पे होती है वो पत्थर होती है जिन पे कुछ स्क्राइब कुछ लिखा होता है, ठीक है, उनका नाम उनका पता। ऐसी एक मार्बल कहीं पे, ऐसी एक पत्थर, ऐसी एक स्टोन कहीं पे खड़ी हुई थी और इस पे ये नंबर लिखा गया था। क्या नंबर लिखा गया था? JS07M378। टू क्यों लिखा गया? बिकॉज टू डेडिकेट करता है किसे? इस नंबर को। ठीक है, ओके। जो ये अननोन सिटीजन है, व्हाट इज अननोन सिटीजन? तो हम सब अननोन सिटीजन है। एक कॉमन मैन अननोन सिटीजन है। क्यों अननोन सिटीजन है? बिकॉज इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये किसी को याद नहीं होता है। लाइक गवर्नमेंट इसको याद नहीं करती है, ब्यूरोक्रेटिक मशीन इसको याद नहीं करती है। ये कोई भी सैक्रिफाइस दे अपनी स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए, तो इसका वो कंट्रीब्यूशन, वो सैक्रिफाइस याद नहीं रहती है। तो क्या रहता है इसका याद? इसका नंबर याद रहता है। ठीक है, ये सब आपको इस पोएम में आगे देखकर आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे इसका नाम अननोन सिटीजन पड़ गया है। तो अगर आप इतने भी गौर से पढ़ोगे इस पोएम को, मैंने पहले ही बोला था टू JS07M378, यही तो है ये अननोन सिटीजन। इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई पता नहीं है, इसको याद किया जा रहा है इसी नंबर से। गेटिंग इट? ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी वन अगेंस्ट होम देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट and all the reports on his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word he was a saint. ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब यह है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है? उन्होंने डेटा जमा किया है एक आदमी के मुतालिक। किसके मुतालिक? अननोन सिटीजन के मुतालिक। ठीक है, सब कुछ डेटा उन्होंने, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स उन्होंने जमा किया है, सब कुछ रिकॉर्ड उसके बारे में उन्होंने जमा किया है। ओके, और ये पता चला है इन रिपोर्ट से उसने कोई भी अभी तक जुर्म नहीं किया है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। ठीक है, वो मासूम था। That in modern sense of an old-fashioned word he was a saint. अगर कहा जाए इस दौर में वो एक सेंट था। सेंट उसे कहते हैं जिसने अपने आप को, ठीक है, वक्फ किया है, जिसने अपनी दुनिया त्याग ली हो अल्लाह के लिए या ईश्वर के लिए, जिसने अपने आप को त्याग दिया हो, फना किया हो। मतलब उसे अब दुनिया से कोई लेन देन नहीं है। कोई मरे, कोई जिए, कोई खाए, कोई पिए। जस्ट लाइक दिस अननोन सिटीजन, ये भी एक सेंट की तरह अपनी लाइफ गुजारता था। ये अपनी मॉरल्स एंड कंडक्ट्स फॉलो करता था। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये सेंट था बाय रिलीजन, हम नहीं कह सकते, बट ये सेंट था, ये एक प्रॉपर इंसान था, ये एक डिसिप्लिन्ड सिटीजन था। ठीक है, क्योंकि इसके खिलाफ कभी भी कंप्लेंट नहीं दर्ज हुई है। ये अपने काम उसूलों के साथ करता था। ये किसी के साथ ना लड़ाई करता था और ना झगड़ा करता, और किसी का हक भी नहीं खाता था। गेटिंग इट? और ये अपनी स्टेट की हमेशा सर्विस में रहता था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेंट। तो इन मॉडर्न सेंस ही वाज ए सेंट। क्यों कहा गया है? बिकॉज वो मासूम था। ठीक है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, जुर्म नहीं किया था। ठीक है, फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी। अपनी पूरी जिंदगी
वो सर्व करता रहा ग्रेटर कम्युनिटी। ग्रेटर कम्युनिटी मीन्स कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, बड़े आदमी को, और ग्रेटर कम्युनिटी हम कह सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को, वेल्दी पीपल्स को। ठीक है, तो ये सर्व करता रहा इन्हीं लोगों को। ग्रेटर कम्युनिटी आप ऐसे याद रखो, गवर्नमेंट को, अपने वतन को, या मतलब स्टेट को ये सर्व करता रहा। ठीक है, पूरी जिंदगी। एक्सेप्ट फॉर द वार टिल द डे ही रिटायर्ड। इसने अपनी नौकरी छोड़ी, इसने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लिया। क्यों लिया? क्योंकि अब वार शुरू हुआ था, अब जंग शुरू हुआ था, और इसने बोला कि मुझे किस में पार्टिसिपेट करना है, मुझे जंग में पार्टिसिपेट करना है और मुझे अपने वतन के लिए लड़ना है। ठीक है। ही वर्कड इन ए फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड। ही कौन यहाँ पे है? ही है यही अननोन सिटीजन जिसका कोई नाम पता नहीं है। ये काम करता रहा किसमें? फैक्ट्री में, लगन से, मेहनत कुछ था। ठीक है, और कभी इसको फायर नहीं किया गया। फायर मीन्स कि इसको कभी नौकरी से खारिज नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। गेटिंग इट? ओके। बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स फज मोटर्स INC। और ये अपने मालिकों को, ये अपने एम्प्लॉयज को, मतलब मालिकों को, ठीक है, सेटिस्फाई करता था। मतलब कि ये अपनी अपनी काम ढंग से करता था, इन्हें प्रॉपर वे करता था। इसने कभी अपने मालिकों को क्या, कभी मायूस नहीं किया था। और ये किनके यहाँ काम करता था? किस फैक्ट्री में काम करता था, किस इंडस्ट्री में काम करता था, जिसका नाम था फुज मोटर्स। ये एक अमेरिका बेस्ड फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो वहीं पे काम करता था। Yet he was not a scape or odd in his views। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, ही यहाँ पे फिर यूज हुआ। ही मीन्स वही अननोन सिटीजन, वो स्कैब नहीं था। स्कैब मीन्स कि ये इसने कभी स्ट्राइक नहीं की, ना इसने कभी स्ट्राइक ज्वाइन की, इसने कभी हड़ताल नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया अपने मालिकों के खिलाफ। ठीक है, और ऑड इन हिज व्यूज। और ये दूसरों के जो बाकी मजदूर थे, बाकी वर्कर्स थे इस फैक्ट्री में, उनसे ये अलग थलग था। मतलब जैसे उनकी राय होती थी, उनके ओपिनियंस होते थे ये, मगर ये अननोन सिटीजन, ठीक है, ये हटके था, ये अलग था। मीन्स कि वो कभी भी स्ट्राइक, उसने कभी भी स्ट्राइक ज्वाइन नहीं की। किनके खिलाफ? अपने मालिकों के खिलाफ। For his union reporters that he paid his dues. Our reporters on his union show it was sound। जब हमने किन्होंने इन्हीं, मतलब गवर्नमेंट ने सर्वे करते, जब ये यूनियन वालों के पास पहुंच गए, तो उन्होंने बोला कि ये आदमी, मतलब वो आदमी, द अननोन सिटीजन, क्या था? वो अपने बिल्स वक्त पे अदा करता था, अपनी फी वक्त पे, क्योंकि हर एक चीज़ का यूनियन होता था। इसने भी एक यूनियन में पार्टिसिपेट लिया था, क्योंकि ये वर्कर था एक इंडस्ट्री का, तो वहाँ पे कुछ ड्यूज भरने पड़ते, और यूनियन बताता है कि ये सारे ड्यूज अपने वक्त के हिसाब से भरता था। आवर रिपोर्ट ऑन हिज यूनियन शोज इट वाज साउंड। तो इसका मतलब है कि अब ये यूनियन का भी एक पाबंद था, ये यूनियन मेंबर एक अच्छा यूनियन मेंबर था। ठीक है। And our social psychological workers found that he was popular with his mates and liked a drink। और कौन कहता है यहाँ पे फिर? और यही ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हमने मालूम किया किनके पास? सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स के पास, मतलब जो इंसान के नफ्सियाती, समाजी जो एक्सपर्ट्स है, उनके साथ हमने राब्ता किया, और इस अननोन सिटीजन के बारे में जानने की कोशिश थी कि उसकी सोशल लाइफ कैसी थी, और उसकी वो मेंटल हेल्थ कैसी थी। और उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा था, और उनसे वो घुल मिलता था,
और उनके साथ वो वाइन भी पीता था, शराब भी पीता था और उनसे गप्पे लड़ाता था। इट मीन्स कि वो फ्रेंड लविंग पर्सन भी था। कौन? यही अननोन सिटीजन। ठीक है। द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट ए पेपर एवरी डे। और हमें प्रेस वालों ने बताया कि वो हमेशा न्यूज़पेपर लेता था। इट मीन्स कि वो हमेशा अपने आप को अपडेट रखता था। न्यूज़पेपर वाल प्रेस ने बताया कि वो हमेशा हमारे पास से न्यूज़पेपर लेता था और इसका मतलब है कि वो हमेशा अपने आप को अपडेट रखता था अपनी नेशन की हालतों के मुतालिक और बाकी दुनिया के हालतों के मुतालिक, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। एंड दैट हिज रिएक्शन टू एडवर्टाइजमेंट्स वायर नॉर्मल इन एवरी वे। और कहते हैं कि जो अखबारों पे न्यूज़ पे एडवर्टाइजमेंट्स होते थे तो उससे वो उसका जो रिएक्शन था अननोन सिटीजन का वो देखने लायक था। मीन्स कि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। मतलब उसकी वो तड़प थी कि जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है, ठीक है, इस अखबार में दिए गए हैं, इस मैगजीन में दिए गए हैं, तो ये इसको चाहत थी कि मैं ये खरीद लूँ, ये मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है। पुलिस टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वाज फुली इंश्योर्ड। जब हमने पुलिस से पता किया और पुलिस ने बोला कि उसका लाइफ इंश्योरेंस भी था, वो फुली इंश्योर था। कौन था फुली इंश्योर? यही अननोन सिटीजन। ठीक है। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज ही वाज वंस इन हॉस्पिटल बट लेफ्ट इट क्योर्ड। और जब हमने उसका हेल्थ कार्ड देखा था, इसकी हॉस्पिटल टिकट देखी थी, तो उसमें हमने देखा कि वो जिंदगी में बस एक बार एडमिट हुआ था। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। और वहां से वो ठीक निकला, मतलब वो शफायाफ्त निकला, मतलब वहां से वो क्योर हुआ था और वहां से वो डिस्चार्ज फिर हुआ था। ठीक है। इट मीन्स कि वो एक हेल्दी इंसान था, हेल्दी पर्सन था। ठीक है, क्योंकि उसे ज्यादा बीमारियां नहीं लगी थी। तो इट मीन्स ही वाज, हिज इम्यून सिस्टम वाज वेरी वेल डेवलप्ड। ठीक है। Both producers, research and high-grade living declare he was fully sensible to the advantages of the installment plan. जब हमने पता किया था किनके पास, प्रोड्यूसर, रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर, मतलब कि जो ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े आइटम्स खरीदते हैं, लाइक फ्रिज, फर्नीचर, जो महंगे महंगे, मतलब अमीराना, ठीक है, अमीराना चीज़ें खरीदते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। हमने उनके पास भी मालूम किया और उन्होंने हमें बताया ही वॉज फुली सेंसिबल टू द एडवांटेज ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान। जो ये अननोन सिटीजन था, मतलब ही, ठीक है, तो वो वाकिफ था किसके मुतालिक? इंस्टॉलमेंट प्लान के मुतालिक। मतलब कि वो अगर वो कोई हमारे पास चीज़ ले जाता, अगर उसके पास एट अ टाइम सारे पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करता? वो हमें इंस्टॉलमेंट में देता था और वो इंस्टॉलमेंट वो अपने मुकर्ररा वक्त पर अदा करता था। ठीक है। एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन। और उसके पास वो हर एक चीज़ आइटम था जो एक मॉडर्न मैन के पास, जदीदी दौर के इंसान के पास होनी चाहिए। लाइक फोनोग्राफ, ठीक है, रेडियो, ए कार एंड ए फ्रिज। इसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी। आवर रिसर्चर्स इनटू पब्लिक ओपिनियन और कंटेंट दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियंस फॉर द टाइम ऑफ ईयर। जब हमने मालूम किया कि इनके पास जो पब्लिक ओपिनियन जानती है, जो इन पे रिसर्च करते हैं लोगों की राय के मुतालिक, जब हमने उनसे जानने की कोशिश की, किन लोगों ने जानने की कोशिश की? मतलब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, ब्यूरोक्रेट्स ने। ठीक है। तो हमें पता चला कि उसकी जो ओपिनियन थी वो बदलती रहती थी, वो सीजनल थी। क्या थी वो उसकी जो अननोन सिटीजन की जो सिटीजन थी, सॉरी, अननोन सिटीजन की जो क्या बोलते हैं इसे,
ओपिनियन थी वो बदलती रहती थी, वो बदलती रहती थी, ठीक है। वो एक टाइम पे एक होती थी, दूसरे टाइम पे और एक होती थी। When there was a peace, he was for peace. जब अमन होता था वो अमन की तरफ होता था। When there was a war, he went. अगर कभी लड़ाई होती, अगर कभी जंग होता, और इसके लिए भी वो हाजिर होता था, ठीक है। He was married and added 5 children to the population. उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके कितने बच्चे थे, और उसके 5 बच्चे थे। आई बात समझ में? 5 बच्चे थे उसके, किसके? इसी अननोन सिटीजन के। विच आवर यूनिस्ट सेज वाज द राइट नंबर फॉर ए पेरेंट ऑफ ए जनरेशन। जब यूनिस्ट के बारे जब हमने जानने की कोशिश की, यूनिस्ट उनको बोलते हैं जो पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, जो जानते हैं किसके पास कितने बच्चे हैं, किसने कितना जीन पूल कंट्रीब्यूट किया है पॉपुलेशन में, ठीक है। उन्होंने हमसे बोला कि उसने एक अच्छी खासी तादाद किस में ऐड की, अच्छे खासे बच्चे किस में ऐड किए? सोसाइटी में, पॉपुलेशन में, ठीक है। एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफियर्ड विद देयर एजुकेशन। और हमने टीचर्स को बोला और उन्होंने हमसे कहा कि उसने अपने बच्चों को एडमिट किया है स्कूल में और उसने कभी इंटरफेयर नहीं किया है उनकी पढ़ाई पे, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया था इनकी। Was he free? Was he happy? The question is absurd. यहाँ पे स्पीकर कहता है कि ये अननोन सिटीजन, ये अननोन सोल्जर क्या आज़ाद था, क्या खुश था? द क्वेश्चन इज एब्सर्ड। बोलता है कि ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है। इट मीन्स कि हमने उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की, वो क्या खाता था, वो क्या पीता था, वो हॉस्पिटल कब गया, उसके पास कौन सी चीज़ें थी, उसके बाद बच्चे थे, बट यह हमने जानने की कोई कोशिश नहीं की कि क्या वो अपनी इस ज़िंदगी से सेटिस्फाइड था, उसे कोई दुख मत था, उसके अंदर कुछ चल मत रहा था, इससे वो नावाकिफ थे, ठीक है। मतलब कि उनको उनकी आइडेंटिटी के साथ कोई वास्ता नहीं था। हैड एनीथिंग बी रॉन्ग वी शुड सर्टेनली हैव हर्ड। तो इन्होंने कुछ नहीं सुना था इसके बारे में और ना ये सुनना चाहते थे क्या उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ था, कभी उसके साथ कुछ गलत हुआ था, रॉन्ग हुआ था, ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी इमोशंस का क्या, उसकी सेक्रीफाइस का क्या, क्योंकि उसको आप कोई याद करने वाला नहीं है, वो अब अननोन है। क्योंकि जो स्टेट हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने इस आदमी का फ़ायदा उठाया, इसका गलत यूज़ किया और उसने एज ए ओबे किया उनके फॉलोअर्स और उनके लिए अपनी जान गंवाई, ठीक है। बट उसकी अब वो आइडेंटिटी यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे कहीं भी, हता कि हमें उसके बारे में सब पता है, बट उसका नाम नहीं पता है, ना उसके इमोशंस के बारे में हमें पता है। थीम ऑफ द पोइम अननोन सिटीजन। इस अननोन सिटीजन के बहुत सारे थीम्स निकलते हैं, ठीक है, तो मैसेजेस निकलते हैं, सेंट्रल आइडियाज़ निकलते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले डील्स विद द इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लाइक अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें या इंटरनेट की बात करें, तो इसने इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाले हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इंटरनेट नहीं थे बट टेक्नोलॉजी थी, वार हुए थे, तो वार ने या और बैटल ने इंसान का जो रहना सहना ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, क्योंकि हिस्ट्री एविडेंट है, ठीक, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार ने दुनिया में क्या क्या किया था, ठीक है। सेकंड है सैटायर ऑन द मॉडर्न सोसाइटी विच इज़ डिवाइड ऑफ रिलीजन एंड ह्यूमन वैल्यूज ऑफ लाइफ। वो कहता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ये अब गाफिल है अपने रिलीजन के साथ भी और ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ ही। अब इसको नहीं पता है कि रिलीजन वैल्यूज़ क्या होते हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं।
और नेक्स्ट थीम इसकी है कि कन्फॉर्मिटी एंड एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब इंडिविजुअलिटी कोई अब कदर नहीं रही है, कोई मरे या कोई जी, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ़र्क पड़ता है ऐसे कि हमारी काम निकालनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता, इसी का ही एक थीम है। ब्यूरोक्रेसी डज नॉट बॉदर अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल। जो ब्यूरोक्रेसी वो इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचता है क्या वो हैप्पी है, मतलब ब्यूरोक्रेसी स्टेट गवर्नमेंट है, बड़े आदमी, तो वो नहीं सोचते कि ये आदमी सच है, सॉरी हैप्पी है ना खुश है, ठीक है। तो इनके बारे में इनको परवाह नहीं होता है, उनके इमोशंस के बारे में, ठीक। ए मॉडर्न में हु हैज़ लॉस्ट इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और ये मॉडर्न है उसने इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसने खोली, क्योंकि ये किन किन के भरोसे अब चल रहा है, मशीनों के भरोसे चल रहा है। ए मैन हैज़ बिकम ए कॉक इन द मशीन ऑफ सोसाइटी, और जो मैन है वो अब किसका कठपुतला बन चुका है, पुपट बन चुका है मशीनों का, ठीक है। कि आने वाला जो दौर है वो सारा रोबोटिक होगा, ठीक है, क्योंकि आज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, तो आज भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। आई होप कि आपको ये टाइम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।